Good morning, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Dear friends, in today's video, we will discuss some questions based on profit and loss. तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना और पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹572। अगर किसी चेयर को बेचा जाता है, अगर किसी चेयर का सेलिंग प्राइस होता है 572, तब बोला गया है उसको उस चेयर को 572 रुपीज में बेचने पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 30% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब हमको बताना है कि उस चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप 30% को क्या लिख सकते हो? 30% को आप लिख सकते हो 3/10। यह है उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसे 30% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर इसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। इसे प्रॉफिट कितने का हो गया है? 30% का। तो ये टोटल कितना हो गया है? ये हो गया है कितने के बराबर? 572 के बराबर। यानी कॉस्ट प्राइस में टोटल अपने आप में होता है 100% प्रॉफिट हुआ, 30% का 30% इसमें जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 572 के। तो ये कितना हो गया? ये हो गया कॉस्ट प्राइस 130%। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे 100 इज इक्वल टू 572। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस की ओर 13 एकम 13, 13 चौके 52, 5 बच के 13 चौके 52। तो फाइनली इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 440। इस तरह से आप इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 440, इसलिए इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर ₹680। अमित ने एक अम्ब्रेला को बेचा है 680 रुपीज में। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 680 रुपीज। इस पर इसे लॉस हुआ है बेचने पर 15% का, इसको यहाँ पर लॉस हुआ है। लॉस हुआ है इसको 15% का। अब 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 डिवाइडेड बाई 100। 5 3 15, 5 2 10, 0। अब जो नीचे वाला होता है, ये जो नीचे वाला है 20, इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए कॉस्ट प्राइस सीपी। और ये ऊपर का जो 3 आया है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉस। तो अगर कॉस्ट प्राइस है 20 यूनिट्स, लॉस है 3 यूनिट्स, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल कर कितना आ जाएगा? 20 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये बच जाएगा यहाँ पर 17 यूनिट। ठीक है, और 17 यूनिट यहाँ पर कितने के बराबर है? 680 के बराबर है। तो अगर 17 यूनिट की वैल्यू 680 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 680 को आप डिवाइड कर दोगे 70 से। 17 कम 17, 17 चौके 68, 0। और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर क्या कर दोगे? 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 40,000। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर 480। सो ये 15% है यहाँ पर। अगर 17% होगा तब हम इस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पर 15 ये है कॉस्ट प्राइस, और इसको लॉस हुआ है यहाँ पर 15% का। बाकी इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस है अपने आप में 100% होता है, तो इसमें से हम 15 सब्ट्रैक्ट और कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 680 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 85 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 680। 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 0। 5 कम 5, 5 अट्ठे 40। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 800 रुपीज। तो फाइनली यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर आपका 800 रुपीज।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अगर किसी मैन को उसकी चेयर्स को 720 रुपीज में बेचना हो तब उसे 25% का यहाँ पर लॉस होता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 720, लॉस दिया गया है 25%। तो हम कॉस्ट प्राइस को कैसे निकाल लेंगे? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये वाला हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 100 का 100 आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का निशान लेते हैं और लॉस हो रहा है तो माइनस का निशान लेते हैं। यहाँ पर लॉस ले रहा है इसलिए हम माइनस का निशान ले लेंगे। कितना लॉस हो रहा है? 25% डिवाइडेड बाय 100। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 720। तो ये है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 में से 25 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 720। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 0। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा? 240 मल्टीप्लाई 4, 24 चौके 96, 0, यानी 960 विल बी राइट आंसर। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आया है इसका अभी आया है 960। अब बोला गया है अगर इसको 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाए तो तब इसके कितने रुपए में बेचा जाएगा? कॉस्ट प्राइस है आपका 960। अब इसको आपको बेचना है कितने में? 25% के प्रॉफिट पर। तो 125 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 24 चौके 96, 0, 24 पंजे 120, 0, यानी 1200। तो अगर आप इसको 1200 रुपए में बेचते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 25%। और अगर आपने इसको 720 में बेचा है तब यहाँ पर लॉस हो जाएगा आपके लिए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक आदमी एक टाइपराइटर को 5% के यहाँ पर लॉस पर बेच देता है। अगर वह उसको 5% के प्रॉफिट पर बेचता है तब उसको 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं। अभी वह अपने टाइपराइटर को 5% के लॉस पर बेच रहा है। अगर वह उस टाइपराइटर को 5% के प्रॉफिट पर बेचता है तब उसे 80 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं। अब हमको बताना है उस टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपराइटर में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है कितने का? 5% का। उसके बाद इसमें लॉस प्रॉफिट हो रहा है 5% का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लॉस की बात करें, जब लॉस 5% हो रहा है तो उस टाइम पर कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100, इतनी रही होगी कॉस्ट प्राइस की। यानी ये इसका क्या रहा होगा? ये रहा होगा इसका सेलिंग प्राइस उस टाइम पर। और जब यहाँ पर हमने प्रॉफिट हुआ 5% तब इसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 100। ये यहाँ पर इस टाइम पर रहा होगा। SP2 इसको मान लो, SP1 इसको मान लो। तो यहाँ पर बोला गया है जब इसको 5% के प्रॉफिट पर बेचा गया है तब इसको कितना ज्यादा रुपया मिला है? 80 रुपीज ज्यादा मिले हैं। तो अगर SP2 में से हम SP1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितने के बराबर आ जाता है? 80 रुपीज के बराबर आ जाता है, क्योंकि 80 रुपये ज्यादा मिले थे जब इसको हमने 5% के प्रॉफिट पर बेचा। तो SP2 मतलब सेलिंग प्राइस उस टाइम का जब इसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो उस टाइम पर इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा है? ये रहा है कॉस्ट प्राइस 105 डिवाइडेड बाय 100 माइनस उस टाइम पर सेलिंग प्राइस जब इसको 5% का लॉस हुआ था तो ये रहा है इसका 95 डिवाइडेड बाय में 100 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100, यहाँ पर आ जाएगा 105 CP कॉस्ट प्राइस माइनस 95 CP इज इक्वल टू 80। तो 105 में से अगर 95 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर बच जाता है 10 CP। 10 CP डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 80। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ का आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता है ₹800। सो हियर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यू कैन टेल अस इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।